हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। आज काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है मार्केट में फ्रेंड्स, और निफ्टी देखिए लगभग 11,132 में 69 पॉइंट नीचे की तरफ है, और 38,144 सेंसेक्स 153 पॉइंट नीचे की तरफ है। जबकि मॉर्निंग में जो है सारे हरे निशान पे थे, और निफ्टी भी ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा था और सेंसेक्स भी ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा था। और 28,868 और 278 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे की तरफ है। और एसबीआई की बात करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में ये किस तरह से ट्रेड कर सकता है। जबकि एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया है, वो खुला है, तब स्टॉक में कुछ ऐसा लग रहा था कि लोगों को ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। बट आपने देखा कि पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे अपने 52 वीक लो के आसपास हैं। और एसबीआई जो है ऊपर की तरफ कामकाज कर रहा था, क्योंकि दिग्गज स्टॉक है पीएसयूज का फ्रेंड्स। और बैंक निफ्टी 29,000 से नीचे की तरफ बंद है, तो हो सकता है कि आपको फिर ये और भी करेक्शन दिखे। बट अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम से बहुत सारा करेक्शन हो जाएगा एक कोरोना के वजह से जो चाइना में इफेक्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ भी कुछ इम्प्रूवमेंट होने की कोशिश हो रही है। बट ये अदर कंट्रीज़ में, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, अदर कंट्रीज़ हैं, उनमें कुछ पेशेंट्स पाए जा रहे हैं। इंडिया में भी पेशेंट पाए गए, इसके वजह से मार्केट में थोड़ी सी हलचल है। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है फ्रेंड्स, और उसके हिसाब से शेयर मार्केट में गिरावट है। बट ये है कि ये कितना अभी चलेगा, ये आने वाला समय, जैसे कि अगर कोरोना का जो मामला है, अगर वैक्सीन बन जाती है और एक न्यूज़ आ जाएगी वैक्सीन बन गई है कोरोना का, तब ये शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि चाइना में जो अगर वहाँ से न्यूज़ आती है कि अब मामला संभल गया है और इसका जो है हल निकाल लिया गया है, क्योंकि वहाँ की जो कंपनियां हैं 90% ओपन हो चुकी हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट है। अब ये कि जो उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इसमें से ट्रेडर को थोड़ा सा कॉशन लेना पड़ेगा। और जो गिरावट हो रही है उसमें लंबे समय के लिए जो शेयर मार्केट में लेना चाहते हैं स्टॉक्स, तो अभी गिरावट में फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे की तरफ हैं। कुछ परसेंटेज के हिसाब से इन स्टॉक्स को लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब एसबीआई देखिए 320 से 340 के बीच कारोबार कर रहा था। बहुत सारे लोगों से ये लगभग 280 के आसपास से छूट गया, तो अब देखिए 287 के आसपास आ गया है। अगर सपोज ये कोई करेक्शन होता है एसबीआई में और यहाँ से नीचे की तरफ आता है टेक्निकली, तो इसमें से फिर देखने की कोशिश करनी चाहिए। और मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है उसको देखने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय देखिए फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स क्या और तेज होंगे, तो वक्त लग सकता है फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल स्टॉक के शेयर्स जब बढ़ेंगे तभी जो है निफ्टी ऊपर की तरफ एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि निफ्टी आपको ऊपर की तरफ दिखे, बट जब तक फाइनेंशियल स्टॉक्स ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, तब तक जो है निफ्टी नया हाई नहीं बनाता। आपने ध्यान दिया होगा, हमेशा ध्यान दीजिए। अभी देखिए बैंक निफ्टी गिर रहा है तो निफ्टी भी नीचे की तरफ आ रहा है। बट ऐसा कुछ तो कोई ना कोई स्टॉक्स इसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। अब वो अलग सेक्टर के हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो एसबीआई में अभी मूविंग एवरेज के हिसाब से देखने की कोशिश करिए, और कुछ चार्ट भी दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि होता क्या है कि 2-3 महीने पहले क्या हुआ था एसबीआई में, वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों ये पिवट पॉइंट और मूविंग एवरेज है एसबीआई का। देखिए 5 दिन से लगभग 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज रहा, इवन 100 डेज़ का, लगभग 3 महीने से 300 के ऊपर ही था फ्रेंड्स। और 3 महीने से ये लगभग देखिए 200 डे में 317 में है, 100 डे में 315 में है, 50 डे मूविंग एवरेज 321 में है, और 20 डे मूविंग एवरेज 316 में है। तो अगर इसमें तेज़ी अगर होगी, जैसे कि आज ये गिरा है 5%, और अगर ऊपर की तरफ जाता है लगभग 310 से 320 तक जाने की कोशिश कर सकता है, 315 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बट ये है कि जो भी ऊपर की तरफ अगर मूव करता है ये, तो आप इसमें से हल्का होने की कोशिश करिए, और प्रॉफिट भी मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक कर लेने की कोशिश करिए। देखिए ये सारे 284 से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है, और ये पिवट पॉइंट का लेवल है फ्रेंड्स। और इसमें जो अब गिरावट हो सकती है लगभग आप अगर चार्ट में देखेंगे तो 269, उसके बाद सीधे 250 के आसपास तक आ सकता है। तो जो इससे पहले 3 महीने पहले आप देख रहे होंगे कि ये 269 से लगातार बढ़ गया था, और 280 से एक जंप इसने किया था, लगभग 318 320 तक गया था। अब ये गिरावट है फ्रेंड्स। देखिए वही सिस्टम देखिए आप, लगभग 313 के आसपास से वो गिरा स्टॉक, और लगभग देखिए अब 287 84 के आसपास आ गया। तो अभी
फिलहाल ये बेयरिश मूड में आ गया है एसबीआई, और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि और भी जो पीएसयूज बैंक है काफ़ी नीचे की तरफ है, और बैंक निफ्टी देखिए आप 29,000 से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। और लगभग आप अगर इसमें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से पकड़ने की कोशिश करिए लगभग। दोस्तों ये एसबीआई का चार्ट है, और इसमें देखिए ये जो लगभग 270 और 280 के आसपास था, तो वहाँ से एक जंप करके लगभग 318 के आसपास तक गया था ये, और आपने देखा कि इसी के आसपास ये काफ़ी दिन रहा, और जो मूविंग एवरेज आपने देखा कि लगभग 315 से 320 के बीच में था, तो वहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। और आज निफ्टी में भी गिरावट रही फ्रेंड्स, ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आया है। देखिए इसमें अब जो गिरावट रही है एसबीआई में 284 के आसपास तक आया है। अगर यहाँ से और भी नीचे गिरता है, देखिए ये गैप इसने जो था फिल कर दिया है, अगर नीचे की तरफ आता है तो 280 तक आ सकता है फ्रेंड्स। अगर इसको ब्रेक करता है तब आपको फिर लगभग आपको देखिए ये मिल सकता है 273 और 270 के आसपास। अगर 280 इसके ब्रेक किया तो फ्रेंड्स सीधे 275 और 270 के आसपास मिल सकता है। उसके बाद जो आपको मिला 268, और यहीं से इसने तेजी पकड़ी थी। देखिए ये एक कैंडल बना हुआ है 264, तो ये इसको भरने की कोशिश कर सकता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जब ये गया तो इसने तेजी से ऊपर की तरफ गया था। तो फ्रेंड्स ये जो इसने यहाँ से तेज पकड़ा 264 के आसपास से जो तेजी पकड़ी थी, तो स्टॉक काफ़ी ऊपर के लेवल पे लगभग आप मान के चले 350 तक गया था। अब ये करेक्शन के मूड में है फ्रेंड्स। आप देखिए यहाँ से ये लगातार करेक्शन के मूड में है, ऊपर के लेवल से लगभग 330 से ये ऊपर की तरफ नहीं गया काफ़ी दिन से, और नीचे की तरफ उसी के बीच में ये कारोबार कर रहा था। उसका एक एसबीआई कार्ड का आईपीओ आ रहा है फ्रेंड्स, उसकी वजह से नहीं जा रहा। अब ये आने वाले दिनों में सेलिंग के द्वारा इनको कुछ अमाउंट मिलेगा, तो उसी के हिसाब से फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल अगर आप इसमें फंसे हुए ऊपर के लेवल पे, तो ऐसे ही जंप करता है तो आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और नीचे की तरफ अगर और भी नीचे की तरफ आता है, लगभग देखिए ये जो कैंडल से बड़ा हुआ है, लगभग इसको पकड़ने की कोशिश करनी है 260 के आसपास ही पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको फिर सीधे से 250 के आसपास तक मिलेगा। देखिए इसी के आसपास ही काफ़ी दिन रहा था, और ये लगभग आप मान के चलिए जो अक्टूबर के आसपास की बात है फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये है कि जो 200 डीएमए था इसका 315-317 के आसपास, उसके आसपास से ये काफ़ी दिन रहा, और निफ्टी भी लगभग 200 डीएमए से काफ़ी नीचे की तरफ चल रहा है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये स्टॉक नीचे की तरफ आया। इसीलिए बताने की कोशिश है जो बड़े हुए स्टॉक हैं, कुछ अभी स्टॉक्स हैं ऊपर के लेवल पे, तो उनमें भी आने वाले समय में गिरावट हो सकती है। तो इससे अच्छा बेटर ये है कि उसे या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि निफ्टी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अभी इसको ऊपर जाने में थोड़ा सा समय लग सकता है फ्रेंड्स। और जिस तरह से गिरावट हो रही है सेल साइड में है फ्रेंड्स, उनका इस वक्त पैसा बन रहा है। और इस वक्त आप जान रहे हैं कि जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है शेयर मार्केट में चाइना की वजह से, कोरोना की वजह से, अब थोड़ा सा सुधरने में समय लग सकता है। 1 महीना तो हो गया है, हो सकता है 1 महीना और लगे, बट ये है कि शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो समय लग जाता है। जैसे आपने कोई भी स्टॉक इस वक्त लिया तो उसको समय लग सकता है, 3-4 महीने बाद आपको वो ऊपर के लेवल पे दिख सकता है। तो बट ये है कि अभी इस वक्त क्या करना है, तो आपको इस वक्त अगर एसबीआई का स्टॉक की बात करने की कोशिश करें तो इसको परसेंटेज के हिसाब से खरीदने की कोशिश करनी चाहिए फ्रेंड्स। और अभी फाइनेंशियल सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंकों की हालत अगर ठीक ठाक रहेगी, एनपीएज अगर कम रहेंगे, तो तभी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। एसबीआई में ये है कि निफ्टी के साथ ये गेन होता है। अगर निफ्टी थोड़ा सा कवर होगा तो एसबीआई भी कवर होने की कोशिश कर सकता है। ये एसबीआई का अपडेट था फ्रेंड्स। अगर आप एसबीआई में इन्वेस्टेड हैं, ऊपर के लेवल पे अगर जाता है स्टॉक तो निकलने की कोशिश करिए, और लोअर लेवल पे और अगर यहाँ से और गिरता है तो इसको पकड़ने की कोशिश करिए परसेंटेज के हिसाब से। बट आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स जिस तरह से गिरावट में है, स्पेशली पीएसयूज जो बैंक है वो काफ़ी टाइम लगा सकते हैं बढ़ने में। क्योंकि इस वक्त आप देखिए पीएनबी देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, इंडियन बैंक देख लीजिए, यूनियन बैंक देख लीजिए, सारे जो है 52 वीक लो पे कारोबार कर रहे हैं। और एसबीआई में भी हो सकता है कि नीचे की तरफ है, लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा तो एसबीआई आपको बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इस वक्त स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक आप ऊपर के लेवल पे है वो गिर जरूर रहा है फ्रेंड्स। अगर आपने प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो प्रॉफिट कुछ बुक करने की कोशिश करिए, और जो लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं तो इस वक्त मौका है।
हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े, क्योंकि 2-3-4 महीना भी देना पड़े, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और जो स्पेशली ट्रेड कर रहे हैं तो उनको इस वॉलेटिलिटी में, उतार चढ़ाव में अगर प्रॉफिट मिलता है, जैसे मॉर्निंग सेशन में प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक नहीं किया, शाम तक आपका देखिए प्रॉफिट चला गया, तो ये पूरे मार्च भर में हो सकता है इस तरह का हो। तो जो इंट्राडे स्पेशली करते हैं, अगर आप डिलीवरी वेज भी करते हैं, जैसे अभी आज गिर गया, आज आपने लिया, अगर कल आपको प्रॉफिट होता है या 2-3 दिन का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।